सम्मानित मंच और साथियों, लंबे दिनों के बाद सोशल फोरम का आयोजन हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी विजय प्रताप जी ने याद दिलाया कि है तो सोशल फोरम, लेकिन जब जब सोशल फोरम जमा होता है तो कुछ अच्छा पॉलिटिकल भी हो जाता है। और उन्होंने कहा कि 2004 में सोशल फोरम हुआ था और 4 में भारत में एक राजनीतिक बदलाव भी आया था। हम उम्मीद करते हैं 23 और 24 में जो आपका सोशल फोरम है, इस सोशल फोरम से ऐसा संदेश निकले कि बड़ा अच्छा राजनीतिक जरूरी बदलाव भी देश के अंदर आ जाए आने वाले चुनाव में। अभी जिस विषय पर हम लोगों को बात करनी है, डेमोक्रेसी विद डिग्निटी, जस्टिस और क्या है, पीस। तो ये सिर्फ हम लोगों की बात नहीं है। मैं अभी देख रहा था कि सिलकियारा सुरंग में जहां 41 मजदूर 17 दिन फंसे हुए थे, तो अंततोगत्वा इस देश के 12 मजदूरों ने उनको निकाला। 12 जिनको हम रैक माइनर कह रहे हैं, मुन्ना कुरैशी और उनके साथ उनके तमाम साथी। तो आमतौर पर तो मजदूरों की बात मीडिया में कभी आती नहीं है, लेकिन ये संयोग था, मजदूरों से भी कुछ पूछा गया, उनकी बात भी कुछ टेलीविजन पर अखबारों में बात आई और हमने देखा कि उन मजदूरों ने ये कहा। उनसे जब पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, शायद पत्रकारों ने ये सोचा होगा कि वो कहेंगे कि भाई हम लोगों को कुछ पुरस्कार दे दिया जाए, हम लोगों को कोई 2 लाख 5 लाख की राशि दे दी जाए। नहीं, मजदूरों ने कहा कि इंसान को इंसान समझा जाए देश में और शांति बनी रहे, मोहब्बत बनी रहे, अमन रहे देश के अंदर। ये मजदूरों ने कहा। हमने मुन्ना कुरैशी का इंटरव्यू सुना किसी एक टीवी चैनल पर, तो उनसे बार बार पूछा गया कि आप इस समय सरकार से क्या कहेंगे। तो उन्होंने एक बार के लिए भी अपनी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि देश के तमाम मजदूरों की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत जबरदस्त शोषण है, कंपनी वाले बहुत कम पैसे देते हैं, समय पर नहीं देते हैं, ठग लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो अगर सरकार है तो सरकार इस पर कुछ रोक लगाए और कम से कम इस बात की गारंटी करे, देखे कि मजदूरों को समय पर जीने लायक वेतन मिल जाए। ये जो आवाज देश के हर कोने से उठ रही है, उसी पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। मैं गौहर रजा जी को सुन रहा था और उन्होंने बिल्कुल हमारे सामने सही सवाल उठाया कि जो संविधान है वो कुछ कहता है। उसी संविधान के प्रियम्बल को हमने शाहीन बाग आंदोलन के दौर में अपना मैनिफेस्टो बना लिया था और जगह जगह उस प्रियम्बल का सामूहिक पाठ आयोजित किया गया कि अपने आप में एक आंदोलन था। और हम सब ने उसमें पढ़ा कि जस्टिस की बात है, और जस्टिस भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आज के जमाने में उसको और विस्तार देने की जरूरत है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के साथ साथ शायद अगर हम एनवायरमेंटल या क्लाइमेट जस्टिस की बात अलग से ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। तो जरूरत इस बात की है कि आज के दौर में जो संविधान के मूलभूत उसूल थे, उद्देश्य थे, उसको और विस्तार मिले, उसको और ताकत मिले, वो जमीन पर और लागू हो। लेकिन आज जो स्थिति है, बिल्कुल संविधान को बदल देने की बात, सिर्फ छेड़छाड़ करने की बात नहीं है। खुल करके प्रधानमंत्री के जो प्रधान आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने खुल करके, जब देश में आजादी के हम 75 साल मना रहे थे, अखबार में उन्होंने लेख लिख दिया कि बहुत समय हो गया है, 75 साल हो गए और अब इस संविधान को आजकल ये लोग अंग्रेजों का संविधान बताते हैं, अम्बेडकर के संविधान को बताते हैं कि अंग्रेजों का संविधान है। तो अंग्रेजों के संविधान को खत्म करके देश में कोई नया संविधान, भारतीय संविधान कुछ बने, और ताकि ऐसा संविधान बने जिस संविधान में जो विकास की गति ना रुके। जैसे कृषि कानून जो 3 संसद में तो पारित कर दिए गए थे, थोप दिए गए थे, लेकिन फिर भी देश में संविधान है, किसान है, आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के चलते उन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो संविधान ऐसा हो जहां इस तरीके के कोई आंदोलनों की गुंजाइश ना हो। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पत्रकारों को जो
जेल में डाला गया न्यूज क्लिक के साथियों को, इसके साथ साथ उस पूरे किसान आंदोलन के खिलाफ FIR आया हुआ है कि किसान आंदोलन को एक आर्थिक अपराध बताया जा रहा है, आंदोलनों को आर्थिक अपराध बताया जा रहा है और पूरे उस पर रोक लग रही है। तो आज ये जो स्थिति है, बाबा साहब अम्बेडकर को अंदेशा था और इसीलिए जो आखिरी उनका भाषण था संविधान सभा में, पता नहीं मोहन भागवत ने अपने विजयादशमी के भाषण में कहा कि सबको वो आखिरी भाषण पढ़ना चाहिए। उनका क्या मकसद है, उससे क्या निकालना चाहते हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस आखिरी भाषण में हम सब ने देखा कि बाबा साहब ने बहुत साफ साफ कहा था कि इस देश में ये जो हम संविधान ला रहे हैं ये डेमोक्रेसी की एक ऊपरी परत है, लेकिन जो नीचे जमीन है वो अलोकतांत्रिक है। एक अलोकतांत्रिक जमीन पर हम एक लोकतंत्र का जनवाद का एक मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये इशारा किया था कि उस जमीन को उसको लोकतांत्रिक बनाओ, उसका जनवादीकरण करो। अम्बेडकर ने बार बार ये कहा कि ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों अलग अलग चीज नहीं है, ये तीनों को एक साथ लेकर के अगर हम नहीं चलेंगे तो हम इसको नहीं रख पाएंगे। तो वो जो सारी बातें थी उस समय जो आगाह किया गया था, आज हमारे सामने वो खतरा बिल्कुल है।